हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का जो हम लोगों ने शुरू किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने, जैसा कि चैप्टर में नाम हमारे सामने आ रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मैटर शब्द को हम लोगों ने समझा था। मैटर होता क्या है, हमने हर उस चीज को मैटर बोला जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जो जिसके पास में मास हो। यानी हमारे पास इस दुनिया में जितने भी चीजें आपको अपनी सराउंडिंग में नजर आएंगी वो सब क्या कहलाएंगी, मैटर। क्या कहलाएंगी, मैटर। मैंने आपको मैटर को क्लासिफाई भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी पर अभी हम नहीं आने वाले। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन सब तक, यहां तक पहुंचने से पहले इस चैप्टर के अंदर हमें एक पूरा एक थीम बनाया गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस पर पहुंचने से पहले हमको ये बताया गया है कि मैटर, आपने बोला एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। लेकिन मैटर को भी समझने के लिए और समझाने के लिए एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर या पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर जो ये हमें बताती है कि मैटर क्या है, स्मॉल पार्टिकल से बना है और इन स्मॉल पार्टिकल को हम आगे जाकर केमिस्ट्री की दुनिया में क्या बोलेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मतलब आपको जो जितने भी जो भी आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो एज अ होल कंप्लीट यूनिट नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। यानी मैटर किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से। किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से। और इसके लिए हमारी बुक में, एनसीईआरटी में और कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर इसके एविडेंस के लिए 2 या 3 एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए हैं। हम भी एक बार उनको गो थ्रू करेंगे। आपको इन एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, उनके कंक्लूजन आपको बताऊंगा। डायग्रामेटिकली अपनी कॉपी के अंदर इनको आप नोट्स में बनाएं और प्रैक्टिस करें। मैं आपको यहाँ पर केवल वो एक्सपेरिमेंट क्या थे और उनके कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। डायग्राम्स वगैरह आप अपना कॉपी के अंदर नोट्स बनाते वक्त बनाएं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट जो एविडेंस के लिए हमने देखा था, हमने क्या लिया था, KMnO4 को लिया और उसको एक बीकर में रखे पानी में डाला। हमने क्या देखा, KMnO4 एक क्रिस्टल था, एक बड़ा क्रिस्टल था। थोड़ी देर में KMnO4 जिसका कलर पर्पल कलर होता है और जो पानी हमने लिया जो कि कलरलेस था, थोड़े ही समय में पूरे पानी का कलर आपको कैसा दिखाई देगा, पर्पल कलर। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो KMnO4 हम लोगों ने लिया वो एक क्रिस्टल, बड़ा क्रिस्टल था, लेकिन वो एक यूनिट नहीं था, वो कई सारे छोटे छोटे KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल से मिलकर बना था, जो थोड़े समय के बाद क्या हो गए, स्प्रेड आउट। हम ये भी देखेंगे कि वो स्प्रेड आउट क्यों हो गए, उसके लिए भी केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने नोट्स में उसे बनाया होगा, डायग्रामेटिकली लिखा होगा। आज जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, वो है मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। पहले हमने एक सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया। सॉलिड हमारा KMnO4 था, क्रिस्टल था, और लिक्विड हमारा क्या था, पानी। आज जो इंटरमिक्सिंग का जो एग्जाम्पल एविडेंस हम लेकर आए हैं किसके लिए, कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल, उसके लिए हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या लिया है, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। ये भी हमें 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देगा, ध्यान रखिएगा। मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस में हम लोगों ने एक गैस तो ली है कलरलेस, जैसे हमने इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में वन ऑफ द थिंग वाज कलरलेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड द अदर थिंग वाज कलरफुल इन द फॉर्म ऑफ KMnO4 which was solid. In this experiment we have 2 gases out of which one is colorless and the other is colorful. So we are taking one colorful gas in the form of bromine vapors and the other is air. Air भी क्या है, collection of gases है, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे चारों तरफ जो air है डेफिनेटली आपको नहीं दिखाई देती। क्लियर है, कलरलेस है। अगर कहीं पर मान लीजिए मैं किसी कमरे में खड़ा हूं, मैं इस क्लास में खड़ा हूं, आप जहां बैठे हैं वहां पर हम हमेशा क्या बोलते हैं, वहां एयर मौजूद है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 गैस जार लिए हैं, एक इन्वर्टेड गैस जार लिया है और एक हमारा नीचे वाला जो गैस जार है उसमें हम लोगों ने क्या भरा है, ब्रोमीन वेपर। ब्रोमीन वेपर का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। ये आप जरूर लिख लें,
और एयर क्या है, कलरलेस। थोड़े समय के बाद आप क्या देखेंगे, पूरे गैस जार में आपको कैसा कलर दिखाई देगा, रेड ब्राउन। अब ये कॉन्सेप्ट हमको क्या बता रहा है, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें क्या बता रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, ब्रोमीन वेपर जो है दे आर हैवियर देन एयर मॉलिक्यूल, दे आर हैवियर देन एयर मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ब्रोमीन के पार्टिकल थे और जो वेपर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूवमेंट। क्या करते रहते हैं, मूवमेंट। एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेकंड पॉइंट में, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इस चैप्टर को जो एक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करवाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, कैसा भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, पहले तो हमें ध्यान रखना है कि वो किससे बने हैं, पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल, जिनको आगे जाके हम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की दुनिया में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये केमिस्ट्री में एक एंट्री लेवल है 9th क्लास के अंदर। हर चीज को अपन पहले बड़े फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर छोटा और फिर और छोटा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें जो हमने जितने भी चीजें हमारी सराउंडिंग में हमें दिखाई दी उनको मैटर बोला। फिर हमने एक थ्योरी पढ़ी कि ये जो जितना भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। और जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आप इनको एक और टेक्निकल टर्म देंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक लाइन क्या समझ में आती है, और इससे पहले वाली जो एक्सपेरिमेंट हमने किया KMnO4 का पानी के साथ, वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एक्यूमुलेट होकर। मैंने लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसका मतलब ये है, आप लोग फिजिक्स में एक चैप्टर और पढ़ रहे हैं, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। वो लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो यहां पे मैंने पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर इन मोशन। वो किस में है, मोशन में है। और अगर मोशन में है तो हर मूव करती हुई चीज के पास में, हर मूव करते हुए मैटर के पास में, मैटर जो कि पार्टिकल से बना है, पार्टिकल के पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको हम, काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा KE। हर मूविंग पार्टिकल के पास में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, मोशन, उसके पास में क्या हो, स्पीड। तो मैंने बोला पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल हो, चाहे वो लिक्विड के पार्टिकल हो, चाहे वो गैस के पार्टिकल हो। किसी में कम होगी, किसी में बहुत ज्यादा होगी। तो एक चीज हमने क्या देखा कि जो ब्रोमीन यानी पहले जो ऊपर वाला पार्ट था वो कलरलेस था, और नीचे वाला पार्ट कैसा था, रेड ब्राउन। कुछ समय के बाद पूरे गैस जार का कलर कैसा हो गया, रेड ब्राउन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोमीन वेपर्स है वो नीचे से कहां चली गई, ऊपर। अब ये कैसे पॉसिबल है, जबकि ब्रोमीन वेपर जो थी वो एयर के पार्टिकल से हेवियर थी। इसका कारण ये था कि ये लगातार क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, टक्कर। इस टक्कर से क्या होगा, लगातार अगर ये टक्कर करते रहेंगे तो इनके पास में इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि ये इन पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देते हैं, ओवरकम कर देते हैं, और ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल है वो कहां पर पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आप ये समझें कि अगर ब्रोमीन वेपर ऊपर जा रही है तो क्या एयर के मॉलिक्यूल भी नीचे आ रहे हैं, यस एग्जैक्टली आ रहे हैं। यहां पर जो मोशन है वो 2 वे है, एयर के मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल है वो कहां जा रहे हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर। कारण दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और आप ब्रोमीन देखिए, एक और चीज है, मैंने पहले ब्रोमीन यहीं तक भरी थी, इसका मतलब ब्रोमीन इतना ही नहीं है, वो एक ये हाफ यूनिट नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इसीलिए उसके पार्टिकल कहां पहुंच जाते हैं, ऊपर। कैसे पता पड़ा, क्योंकि कुछ समय के बाद ऊपर वाले हिस्से का कलर भी आपको कैसा दिखाई दिया, रेड ब्राउन। तो इस एक्सपेरिमेंट की खास बातें आप क्या नोट करेंगे, सबसे पहले मैंने 2 गैस जार लिए,
एक गैस जार खाली था, खाली का मतलब ऊपर वाले गैस जार में एयर भरी हुई थी और नीचे वाले गैस जार में हमने कलरफुल गैस ली है, ब्रोमीन गैस ली है। थोड़े समय के बाद हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों तरफ ऊपर वाले और नीचे वाले का कलर कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन। ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये दो बातों को इंडिकेट करता है कि जो ब्रोमीन गैस है, जो हमारा ब्रोमीन मैटर है, वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, वो केवल इसी बाउंड्री तक सीमित नहीं है, वो जाके कहां चल जाएगा, ऊपर। इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल है जो कहां पहुंच गए, ऊपर की तरफ। ब्रोमीन इतना नहीं है, वो सब जगह है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उसने ऊपर जाकर भी कैसा कलर दे दिया, रेड ब्राउन। तो पहला तो मुझे क्या पता पड़ा इस एक्सपेरिमेंट से, पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। और दूसरा हमको क्या पता पड़ा कि जो मैटर के पार्टिकल हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इससे पहले वाले KMnO4 वाले एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ था। KMnO4 का जो क्रिस्टल हमने बड़ा टुकड़ा लिया, वो थोड़े समय के बाद पानी में हर जगह फैल गया। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल थे KMnO4 के, वो लगातार क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और वो एक जगह से सब जगह फैल गए। इसका मतलब दे वर कंटिन्यूसली मूविंग इन वाटर। सिमिलरली ब्रोमीन एंड एयर मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और मूव करते हुए पार्टिकल्स के पास में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या लगाता है, फोर्स। क्या लगाता है, फोर्स। तो ब्रोमीन भारी होने के बावजूद भी उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है, और वो कहां पहुंच जाते हैं, पार्टिकल ऊपर की तरफ, दो दे आर हैवियर देन एयर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप जरूर अपने नोट्स में उतारिए अच्छे से पिन पॉइंट करके। थर्ड एक और एविडेंस है, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। अब पोलन ग्रेन्स आपने बायो में पढ़ा है, ये मेल गैमेट होते हैं किसके, फ्लावरी प्लांट के। किसके, फ्लावरिंग प्लांट के मेल गैमेट। तो यहां पर रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने पानी के अंदर जब पोलन ग्रेन को देखा, मींस आप इसको देखें, जो आपको डायग्राम आपको मिलेगा बुक्स के अंदर, वो ऐसा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड जो एविडेंस है, पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर जिसमें हम लोगों ने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, सपोज करें। ये जो ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है, ये आप माने वाटर पार्टिकल। अब हमको ये प्रूव करना है कि वाटर जो इस कंटेनर में भरा हुआ था, वो एज अ होल एक सिंगल यूनिट नहीं था, वो डिस्क्रीट था, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना था। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने पहले से ही लिख दिया है वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन मैं इसको प्रूव करने वाला हूं कि वाटर पार्टिकल से बना है। देखिएगा कैसे। हम लोगों ने इस कंटेनर में क्या किया, एक पोलन ग्रेन को लिया। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और माइक्रोस्कोप से जब इस पोलन ग्रेन की पोजीशन को देखा तो वो कभी भी एक जगह दिखाई नहीं देता। वो जिग-जैग मोशन आपको कभी यहां दिखाई देगा, कभी वो यहां दिखाई देगा, कभी वो यहां दिखाई देगा। तो जो पोलन ग्रेन का मोशन था वो कैसा था, जिग-जैग। इसका मतलब ये था कि जो पानी, देखिए पोलन ग्रेन विजिबल है, दिखाई देता है। सेकंड अटेम्प्ट में आपको ये बोल रहा हूं कि मैंने उस पोलन ग्रेन को किसमें डाला है, पानी के अंदर। अब पानी दिखने में मुझे एज अ होल सिंगल यूनिट दिखाई देता है, लेकिन पोलन ग्रेन का ये रैंडम मोशन, जिग-जैग मोशन, जो कि सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसीलिए इस मोशन को हमने क्या बोला है, जिग-जैग मोशन को हमने क्या बोला है, ब्राउनियन मोशन। क्या बोला है, ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही हमने इसको रखा है। जिग-जैग मोशन ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो पोलन ग्रेन की पोजीशन जब उसने कभी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखी, वो कभी भी उसको एक जगह दिखाई नहीं देता। ये कब पॉसिबल है, इस बात से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, या पानी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और पानी के जो पार्टिकल है दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और कॉन्स्टेंटली मूविंग होने के कारण उनके पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी वो किसको ट्रांसफर करते हैं, पोलन ग्रेन को, क्योंकि वो लगातार पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल हिट करेंगे। और उस हिट करने के कारण कभी भी पोलन ग्रेन की पोजीशन किसी एक समय पर एक जगह दिखाई नहीं देगी। वो कैसा मोशन करेगा, जिग-जैग। कैसा मोशन करेगा, जिग-जैग मोशन। एक पोलन ग्रेन आपको कभी भी एक जगह दिखाई
नहीं देगा। तो ये भी हमें क्या कंक्लूड करके दे रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मतलब जो पानी आपने कंटेनर में लिया था वो एक सिंगल यूनिट नहीं था, वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था, और वो पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली मूव करते हुए पार्टिकल के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक यानी जो पानी के मॉलिक्यूल जो कि विजिबल नहीं है, जो कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देते, कि पानी अगर मैं ग्लास में पानी लूं तो मुझे तो वो पानी एज अ होल एक ग्लास ही दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैंने आपको पानी की बूंद में कितने पार्टिकल होते हैं, 10⁻21 पार्टिकल, ये मैंने आपको बताया था। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने साबित कैसे किया, पोलन ग्रेन एक्सपेरिमेंट से। पानी के कंटेनर में किसको डाला, पोलन ग्रेन को, और पोलन ग्रेन की पोजीशन को विजिट किया। उसने क्या देखा कि एट ए टाइम पोलन ग्रेन की पोजीशन कभी भी एक जगह नहीं आती है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और बिकॉज दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, उन पोलन ग्रेन को क्या करती है, लगातार हिट करती है, और हिट करने के कारण कभी भी पोलन ग्रेन एक जगह आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये 3 एविडेंस है जिसमें हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े। सबसे पहले KMnO4 के क्रिस्टल, जो कि हम पानी के अंदर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद सारा पानी आपको कैसा दिखाई देगा, पर्पल कलर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने 2 गैसेस का इंटरमिक्सिंग देखा, जिसमें एक गैस हमने कलरफुल ली और एक गैस हम लोगों ने कैसे ली, कलरलेस इन द फॉर्म ऑफ एयर। और थर्ड एक्सपेरिमेंट भी सिमिलर ऐसा ही है। एक जो हमने सब्सटेंस लिया है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, मेल गैमेट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो हम लोगों ने लिया है पोलन ग्रेन, उसको हमने किसमें डाला, पानी में, और ये साबित किया कि पानी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और छोटे छोटे पार्टिकल, मैटर, पानी भी क्या है, मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दे ऑल टाइनी पार्टिकल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने 3 एविडेंस पढ़े हैं। अच्छे से आप नोट्स में तीनों एविडेंस के बारे में लिखें और अपना पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल्स बनाएं। देखिए, इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि हमारी कहानी ऐसे शुरू हुई। सबसे पहले हम लोगों ने मैटर पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि मैटर एक्चुअली किससे बना है, पार्टिकल्स। तो थर्ड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, अब हमें मैटर को समझने के लिए किसको समझना होगा, पार्टिकल को समझना होगा। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मतलब हमारा चैप्टर हमने शुरू किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर क्या किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो अब हमें मैटर को जानने के लिए, यानी हमें ब्रॉड व्यू से कहां पर आ रहे हैं, छोटे एस्पेक्ट पर। जितना छोटा करते जाएंगे चीजों को, बेहतर हमें समझ में आता जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैटर छोटे पार्टिकल से बने हैं, अब हमको इन पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। तो यहां मैंने इसके लिए लिख रखा है 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में हम लोगों ने पहले ही लिखा है कि ये जो पार्टिकल है बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, जिनको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किससे बने, स्मॉल साइज के हैं। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अगेन KMnO4 का यूज किया है। एक्सपेरिमेंट के अंदर आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्मॉल साइज, यानी मैटर जिन पार्टिकल से बना है एक्चुअली वो बहुत छोटे साइज के हैं। इसको प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में लिखा है वो ये है कि आप एक कंटेनर लें और इसमें 100 ml वाटर लें, और इसमें आप लोग 10 ग्राम क्या लें, KMnO4। KMnO4 लेने के पीछे कारण क्या है कि क्या कुछ और ले सकते हैं हम, इसके अंदर शुगर ले सकते हैं, KMnO4 या बार बार क्यों ले रहे हो। तो कारण ये है कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को हम करने जाते हैं तो उसमें कुछ चीजें विजिबल होनी चाहिए, या तो उनमें स्मेल हो कैरेक्टरिस्टिक, या फिर कुछ चीजें दिखने वाली हो। शुगर डालने से मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला, एक्सपेरिमेंट में कुछ अच्छा सा रिजल्ट आप
नहीं देख पाएंगे। तो KMnO4 को जब मैंने पहली बार 100 ml वाटर में डाला तो आप क्या देखेंगे, पूरा पानी कैसा हो जाएगा, पर्पल, अच्छा खासा डार्क पर्पल होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और कंटेनर लें, उसमें फिर पानी डालें, लेकिन इस बार आप जो पानी डालेंगे वो कितना लेंगे, 90 ml। कितना लेंगे, 90 ml। और 10 ml जो पानी है वो पहले वाले, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये आपका सेकंड कंटेनर है। देखिए हमने शुरुआत कैसे की, हम पहला जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, वो क्या है, दे आर वेरी स्मॉल। हमने लिखा है दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल। इसको कैसे साबित करें, पहले हम लोगों ने सबसे पहले 10 ग्राम का KMnO4 का टुकड़ा लिया 100 ml वाटर में। 10 ग्राम एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, बड़ा साइज होता है। पानी में डाला 100 ml के अंदर, पर्पल कलर आएगा। सेकेंड अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, 90 ml वाटर लेंगे। अब हम जो पहला वाला कंटेनर है उसमें से 10 ml यहां पे लेंगे, प्लस 10 ml। तो हम क्या देखेंगे, इसका भी कलर पर्पल होगा, सेकंड वाले कंटेनर का भी, लेकिन पहले वाले कंटेनर की तुलना में जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, थोड़ा लाइट होगा। थर्ड अटेम्प्ट में क्या देखेंगे, एक और कंटेनर लेंगे थर्ड स्टेप के अंदर, इसमें भी हम 90 ml वाटर लेंगे, और इस बार जो हम 10 ml लेंगे वो सेकंड वाले कंटेनर से लेंगे, ध्यान रखिएगा। हम क्या देखेंगे, थर्ड वाले कंटेनर का भी कलर कैसा होगा, पर्पल, लेकिन इंटेंसिटी और कम। ऐसे हम फोर्थ में लेंगे और ऐसे हम फिफ्थ में लेंगे। ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जब पहली बार हम लोगों ने 100 ml के अंदर KMnO4 को डाला था, 10 ग्राम्स ऑफ KMnO4, वो एक अच्छा खासा साइज का क्रिस्टल था। फिर हम लोगों ने क्या किया, जो फर्स्ट कंटेनर आया उसमें से 10 ml वाटर निकाला और 90 ml पानी के अंदर डाला। उसका भी कलर कैसा आया, पर्पल आया, लेकिन इंटेंसिटी क्या थी, पहले वाले कंटेनर के कंपैरिजन में कम। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां से KMnO4 के मॉलिक्यूल है वो यहां पे भी गए और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे। फिर सेकंड से थर्ड में डालेंगे तो वो भी पर्पल कलर आ रहा है, इसका मतलब वहां पे भी KMnO4 है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि KMnO4 बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इज इट क्लियर? तो एक एक्सपेरिमेंट आप इसको ध्यान रखेंगे स्मॉल साइज को एक्सप्लेन करने के लिए। सेकंड हमने लिखा है पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इस चैप्टर को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सेकंड वाला है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पहला क्या है, वो स्मॉल साइज के हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। सेकंड है दोज पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर पार्टिकल से बना है और पार्टिकल लगातार क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। इसका एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, डिफ्यूजन। और हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन जो पढ़ा था उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक टर्म मैंने और लिखा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आप एग्जांपल किसका ले सकते हैं, डिफ्यूजन में आप अगर इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का एग्जांपल लें या परफ्यूम का एग्जांपल लें। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग किसी पार्टी में जाएं और वहां पर अगर किसी आपके फ्रेंड ने या आपके किसी रिलेटिव ने परफ्यूम का यूज किया है तो आपको उसका स्मेल बड़ा फटाफट आ जाता है। उसका कारण क्या है, ये अगरबत्ती का स्मेल। हमारे घर में जो छोटा सा मंदिर का जो प्लेस होता है वहां से अगरबत्ती का स्मेल आपको आपके नेक्स्ट कमरे में और उसके भी नेक्स्ट कमरे में आपको फील होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगरबत्ती इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, या इंसेंस स्टिक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर जो कि किससे बनी है, पार्टिकल से। और वो पार्टिकल क्या है, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इंसेंस स्टिक का एग्जांपल आप ले सकते हैं परफ्यूम। परफ्यूम भी क्या है आपका, वॉलेटाइल लिक्विड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड? वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब जिसमें पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है बट कंपैरेटिवली दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो परफ्यूम का आप तक पहुंचना किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन। एक और एग्जांपल हमने देखा कि KMnO4 जिसको हमने पानी में डाला था, थोड़ी देर के बाद पूरे पानी का कलर क्या हो गया, पर्पल कलर। उसका मतलब जो KMnO4 था वो पूरे वाटर में, पूरे लिक्विड में क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक मैटर का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। आप बायो के अंदर ऑस्मोसिस शब्द भी पढ़ते हैं और डिफ्यूजन भी पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा
डिफ्यूजन तीनों में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ऑस्मोसिस जो है वो केवल लिक्विड में होता है, वो सॉल्वेंट के रिगार्डिंग है। उसमें हम वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन अलग टर्मिनोलॉजी, डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो ये जो मैटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन तीनों में पॉसिबल है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे गैस हो। ऑस्मोसिस में हम केवल किसकी बात करते हैं, लिक्विड के मूवमेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात करते हैं। तो कभी कंफ्यूज ना हो, वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होती है, यहां पर ऐसे किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आखिरी बार मैं आपको बता रहा हूं, अगरबत्ती का स्मेल या परफ्यूम का स्मेल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाना किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का। और ये मुझे क्या समझा रहा है कि चाहे मैं परफ्यूम लूं, चाहे मैं अगरबत्ती लूं या कोई भी चीज लूं, चाहे मैं KMnO4 को पानी में डाल के बात करूं, सब में मैटर की बात हो रही है। और मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से। तो उनके पार्टिकल, अगरबत्ती का पार्टिकल, परफ्यूम का पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एट इट्स ओन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज इट पजेस काइनेटिक एनर्जी। एक और बात है, एक तो ये हुई डेफिनेशन डिफ्यूजन की, जो कि आप नोट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से। दूसरा कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए एक बात तो हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन, एक होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है डिफ्यूजन की स्पीड। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अपने मान लीजिए कोई बंदा 5 मिनट के अंदर 15 मीटर या 15-20 मीटर ट्रेवल करता है और एक बंदा 5 मिनट के अंदर मान लीजिए 50 मीटर ट्रेवल करता है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, 5 मिनट में 50 मीटर ट्रेवल करने वाले की स्पीड ज्यादा होगी। सेम मैंने एक शब्द यूज किया है, डिफ्यूजन का मतलब सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। जैसे हमने ब्रोमीन और एयर वाला एग्जांपल लिया था, वहां पे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर पहुंच गए थे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये किस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि ब्रोमीन के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव। और कॉन्स्टेंटली मूव के कारण उनके पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम जो टर्म पढ़ रहे हैं वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की रेट का मतलब क्या है, किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर। जैसे आप इसको ऐसे समझे कि अगर मान लीजिए आप अगरबत्ती को नहीं जलाएं, आप एक नया पैकेट लेकर आए हैं और अगर उसको रखें तो उसका स्मेल ज्यादा एरिया तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर आप उसी अगरबत्ती को जला दें तो उसकी स्मेल सब जगह फैल जाएगी। इसका मतलब डिफ्यूजन की जो रेट है, की जो स्पीड है, वो किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर। ये आप नोट कर लें, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखें। क्लियर है। ये हमारा सेकंड पॉइंट खत्म कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थर्ड पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, जितने भी पार्टिकल, हमने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। अब मैंने बोला मैटर इस दुनिया में आप अगर देखें तो 3 एग्जांपल, आप पानी की बात कर सकते हैं, आप एयर की बात कर सकते हैं और आप एक टीवी की बात कर सकते हैं। टीवी सॉलिड है, एयर गैशियस स्टेट में है और पानी कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तीनों मैटर हैं, तो तीनों किससे बने होंगे, पार्टिकल से। तीनों के पार्टिकल कैसे होंगे, स्मॉल साइज के। तीनों के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग होंगे और तीनों के पार्टिकल में एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, उनके बीच में क्या होगा, स्पेस। ये बात हो सकती है कि किसी मैटर के पार्टिकल का स्पेस बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा कम हो सकता है। तो हम क्या समझेंगे कि हर मैटर जो कि किससे बना होता है, पार्टिकल से, उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो गैस में ये सबसे ज्यादा होती है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बड़े दूर दूर होते हैं आपस में। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, गैस के पार्टिकल के कंपैरिजन में कम होता है। और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, दे आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड कैसा होता है, क्लोजली पैक्ड। इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं
सॉलिड मैटर की, अगर मैं बात करूं लिक्विड मैटर की, और अगर मैं बात करूं गैस मैटर की, तो सॉलिड में जितने भी पार्टिकल होंगे दे विल बी क्लोजली पैक्ड, लिक्विड की अगर हम बात करें उनके बीच का स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, और गैस की बात करें तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो देखिए सबसे ज्यादा स्पेस किसके बीच में है, किसके पार्टिकल्स के बीच में है, गैस के पार्टिकल के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल के बीच का स्पेस थोड़ा सा कम है और सॉलिड का सबसे कम। तो थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस। इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी आपको लिखा है, देखें। देखिए पहला क्वेश्चन तो हमने लिखा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। मतलब बहुत दूर बैठे होने के बावजूद में परफ्यूम का स्मेल जो है वो फील होता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, डिफ्यूजन। आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, कैसे करेंगे कि परफ्यूम जो है वो एक वॉलेटाइल मैटर है और इसके पार्टिकल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो परफ्यूम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी परफ्यूम के पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप क्या करते हैं, मूव। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने क्या लिखा है, द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर हम सब लोग पानी को काटते हुए आगे बढ़ पाते हैं, क्यों? इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जिस स्विमिंग पूल के अंदर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं वहां पर पानी है, और पानी क्या है, मैटर। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, यानी वाटर भी किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। और उन पार्टिकल के बीच में क्या है, उनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो पानी के मॉलिक्यूल और हम लोग जिस पानी में स्विमिंग कर रहे हैं तो हम लोग सॉलिड है, तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या है, थोड़ा ज्यादा है, जिसको हम क्या करते हैं, कट करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको भी हम एक और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट हमारा पॉइंट है, जितने भी पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार बातें हो गई। देखिए पार्टिकल स्मॉल साइज, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, दे आर वेरी स्मॉल। सेकेंड है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, और इससे कॉन्सेप्ट क्या बनता है, डिफ्यूजन। थर्ड क्या है, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और लास्ट पॉइंट क्या है, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल के बीच में होता है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में, उससे कम लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, और सबसे कम गैस के पार्टिकल के बीच में। इसी कारण आप क्या देखेंगे कि हवा के अंदर तो वो अपना हाथ यूं यूं चला लेते हैं, लेकिन अगर यही हाथ मैं आपको बोलूं कि अगर किसी सॉलिड के ऊपर चलाना है, क्या आप उसको कट कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस सॉलिड से आप अपने हाथ को जिस सॉलिड के अक्रॉस चलाना चाहते हैं वो सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसको आप नहीं तोड़ पाते। जबकि पानी के अंदर आप स्विमिंग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में एक तो स्पेस है, और दूसरा इसके बीच पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, और ज्यादा नहीं होने के कारण आप उसको आराम से क्या कर लेते हैं, ओवरकम, और इसीलिए आप उसमें स्विमिंग कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट क्या है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड्स इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली यही आपको आंसर लिखना है कि एयर में तो हम अपने हाथ आसानी से चला लेते हैं, क्यों? क्योंकि एयर भी एक मैटर है जो कि किससे बनी है, पार्टिकल से बनी है, लेकिन उसके पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है, जिसको आराम से आप क्या कर सकते हैं, ओवरकम। इसीलिए मैं अपना हाथ आसानी से एयर में इधर उधर कर सकता हूं। क्लियर है? तो हम यही आंसर इसका लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा है, हमने तीनों एविडेंस पढ़े। एविडेंस के लिए हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे। ब्रोमीन गैस का जो ब्रोमीन और एयर का इंटरमिक्सिंग एग्जाम्पल, उसके बाद हमने देखा था पोलन ग्रेन का ब्राउनियन मोशन, और उसके बाद हम लोगों ने देखा KMnO4 का पानी में मोशन, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है कि पहला तो ये पढ़ा कि मैटर पार्टिकल से बना है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैटर को जानना है तो पार्टिकल को जानो, तो फिर हमने पार्टिकल के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। पहला, पार्टिकल आर स्मॉल इन साइज,
दूसरा, दे ऑल हैव या दे possess काइनेटिक एनर्जी, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। काइनेटिक एनर्जी और मूविंग एक ही चीज है। थर्ड, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस या स्पेस। और फोर्थ, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनको बांधे रखते हैं। क्लियर है? इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी से जरूर देखें। एक मैंने आपको बताया था कि स्मॉल साइज को एक्सप्लेन करने के लिए आप केमिनोफोर वाला एक्सपेरिमेंट लेंगे, कॉन्स्टेंटली मूविंग के लिए आप डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन वाला एग्जांपल। आप इसको प्रॉपर्ली नोट्स बनाकर अपनी कॉपी के अंदर एक एक एक्सपेरिमेंट को भी लिखेंगे। इसके बाद हैव स्पेस बिटवीन देम, इसके अंदर स्पेस बिटवीन देम का एग्जांपल हम बड़ा अच्छे से कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में 100 ml पानी डाला, और उस 100 ml पानी को डालने के बाद आपने उसमें 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डाला। तो पहले जो मैंने पानी लिया था, नीट एंड क्लीन कंटेनर में पानी लिया था, उसका वॉल्यूम हमने कितना रखा, 100 ml। अब जब मैंने उसमें 50 ग्राम शुगर डाला तो आप क्या पाएंगे, और उसको आपने अच्छे से स्टेयर करके मिक्स किया, तो आप क्या देखेंगे, पानी का वॉल्यूम राइज अप नहीं होता। तो हम क्या देख रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट से, भाई 100 ml पानी लिया, उसमें 50 ग्राम हम लोगों ने शुगर ऐड किया, तो वॉल्यूम राइज अप होना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम राइज अप नहीं हुआ, उसमें कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं हुआ। ये इस बात को इंडिकेट करता है शुगर के मॉलिक्यूल कहाँ गए। शुगर भी एक मैटर है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, और पानी भी हमारा क्या है, एक मैटर है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उन पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस, और उन स्पेसेस में कौन जाके बैठता है, शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल वहां पे अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं जगह, इसीलिए पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ता। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लिख सकते हैं, जरूर लिखिएगा। एडिंग ऑफ शुगर इन वाटर से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि पानी का आपने इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया था, 100 ml, 50 ग्राम शुगर डालने के बाद भी कोई कंसिडरेबल वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हर मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस, और उन फ्री स्पेसेस में कौन जाके ऑक्यूपाई करता है, शुगर के मॉलिक्यूल अपना स्थान बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वॉल्यूम राइज अप नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल पढ़ चुके हैं। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नोट्स बनाइएगा, अच्छे से लिखिएगा, प्रॉपरली रिवीजन करें। आज के लिए काफी है।